Okay. Cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Yes. और फिर क्या हुआ, मेरे जो दांत थे वो टूट गए. एंड माई माउथ वॉज द फुल ऑफ ब्लड, बिल्कुल ही ब्लड था और कुछ नहीं था. ओके. नाउ somehow I found, किसी तरीके से मुझे होश आया और मैंने क्या किया, what just strategy I know, क्या मैंने किया. ये देखो, somehow I found the wheel, और किसी तरीके से मैंने वो जो बोट का व्हील था उसको मैंने फाइंड आउट किया. lined up the storm for the next wave and hung on. Yes. और उसको क्या किया मैंने, तो जो स्टर्न था, स्टर्न मीन्स पिछला भाग, पिछला हिस्सा मैंने बताया. वंस अगेन, उसके बाद उसने क्या किया, बोट के व्हील को उसने पकड़ लिया और बोट का जो पिछला हिस्सा था, तो पिछले हिस्से को उसने उस तूफान के सामने फिर खड़ा कर दिया, है ना. उसे यह विश्वास हो सकता है कि इसी तूफान के सहारे वो आगे तक निकल जाए. तो इसी लिहाज से वो ऐसा किया उन्होंने, बिकॉज ऑफ दिस. So this only somehow I found the wheel lined up the stern for the next wave and hung on. और मैं उसी को पकड़े रहा, उसी बोट को मैं पकड़े रहा. राइट. Yes, beta. Some more thing is there. One more slide is there. Let me talk it. Payal. और क्या सुनाइए बेटा. Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon to lay the whale to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. Right. अब देखिए बेटा क्या हुआ फिर. बिकॉज ऑथर कंडीशन वाज वेरी बैड. ऑथर का कंडीशन बहुत खराब है, ये आपने देखा. his teeth were broken, his mouth was with a full of blood, right? And somehow he was just tightening the boat. किस तरीके से उस बोट को पकड़े हुआ है, ये कंडीशन है. अब आगे देखिए क्या हुआ. कहते water everywhere. Yes, चारों तरफ. Obviously it was the sea only, so everywhere water was there. That is, कहते I could feel that the ship had water below. Yes, मैंने ये महसूस किया जो मेरा शिप था, उस शिप में भी पानी आ गया था, उस बोट में भी पानी आ गया, ऐसा मैंने महसूस किया. अब आप सोचो बेटे, जिस बोट से आप ट्रेवलिंग कर रहे हो और वो बोट अगर पानी से भर जाए, अब आप समझो क्या हो सकता है. देन देयर इज नो चांस टू सर्वाइव. फिर यहाँ पर कोई चांस नहीं बन सकता है कि आप सर्वाइव करो. सो दैट ही इज टॉकिंग अबाउट, उनका जो बोट था वो पानी से बिल्कुल ही भर गया. दैट इज हियर ओनली. राइट. यही है बेटा. Water everywhere. I could feel that the ship had water below, but लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बोट बिल्कुल पानी से भर गया है. लेकिन कहता है but I dared not abandon the wheel. लेकिन उस समय मैंने इतना हिम्मत नहीं किया कि इस व्हील को मैं छोड़ दूं. राइट. टू इन, और जाओ और देखो क्या कंडीशन है, पता लगाओ, है ना, whether in boat water was there or not. So I did not go there. बल्कि instead what I did, suddenly the front hatch, front hatch. आप देखते होंगे बेटे, जब इतने दिनों के लिए आप जब यात्रा करते हो, है ना, it was of the 3 years, right? तो क्या होता है बेटा, हर एक चीज का आप इंतजाम करते हैं. आपका उसमें एक छोटा सा घर होता है. So each and every is there. So that is here only. कहता है the front hatch was thrown, open. यानी आगे का जो हिस्सा था, एक तरीके से जो छत था, वो अब क्या हो गया, बिल्कुल ही ओपन हो गया, भाग गया. एंड मैरी अपीयर्ड. यस, और मैरी वहां पर प्रकट होती है. वी आर सिंकिंग, और वो कहती है देखो हम लोग डूब रहे हैं. शी स्क्रीम्ड. यस, और ये वो चिल्लाते हुए कहती है. द डेक्स आर स्मैश्ड, कि जो डेक है, जो बोट है, वो क्या हो गया, बिल्कुल ही टूट गया है. वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम लोग बिल्कुल ही पानी में हैं. बेटे आप समझ सकते हो क्या कंडीशन. आप खुद ही प्रॉब्लम में हो, बिकॉज ऑथर वाज हस्बैंड, राइट, एंड हिज वाइफ वाज आल्सो इन द बैड कंडीशन. एंड व्हाट शी वाज टेलिंग दैट दे वर सिंकिंग. बोट में वे लोग डूब रहे हैं. ऑल द थिंग्स वर गोइंग टू अपोजिट, राइट. जस्ट यू थिंक व्हाट वन हस्बैंड विल डू. हस्बैंड क्या करेगा, व्हाट इज हिज ड्यूटी.
राइट। सो इस चीज को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, दैट वी हैव कम टू नो ओवर हियर, दैट वी हैव अंडरस्टूड हियर, राइट बेटा। ओके, आपका भी कंडीशन कुछ ऐसा है बेटा। तो कितने स्लाइड हमने किया बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि मैं कल जब कराऊंगा आपको। स्लाइड नंबर 13, 11th ए। सर 14 स्लाइड नंबर से स्टार्ट करना है। अच्छा, चलिए यहाँ से स्टार्ट करना है बेटा। यस सर। हाँ 13, देखो इसको हमने डिस्कस कर लिया था शायद, है ना। 13 ये हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा बता दूंगा आपको, उसके बाद चलते हैं 14 से शुरू करेंगे। देखो बेटा कंडीशन क्या हुआ यहाँ पर, देखिए अब जो मैरी है, यू नो हिज वाइफ, ऑथर की वाइफ है मैरी, तो शी वाज आल्सो जस्ट क्राइंग, वो भी क्राइंग करने लगी और कहने लगी कि हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग का कंडीशन बहुत खराब है, राइट। तो यहाँ तक हम समझ रहे थे, यहाँ तक हम समझ गए थे। आगे चलिए क्या नाउ देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड, चलो पढ़ के सुनाओ। यस सर। Take the wheel, I shouted as I scrambled to move or climb quickly, but with difficulty, for the hatch small door. Larry and Herb were pumping like madmen, broken timber angle. The whole starboard right side bug started swelling in parts, clothes, crockery, parts, trains, and toys lost moved around with a splash sound about in deep water. राइट, अब देखिए बेटा क्या, ओके अब कहते हैं टेक द व्हील, यानी ऑथर बता रहा है कि मैं वो जो व्हील था उसको मैं पकड़े हुआ था, राइट। आई शाउटेड, ओके एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, यस, उस डोर की तरफ मैं बढ़ा। जब ही जो ही मैरी चिल्लाई और ये कहने लगी कि हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग का कंडीशन बहुत खराब है, तो जस्ट ही वांटेड टू से, इसीलिए वह बहुत ही जोर से उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, यस बेटा क्या था, और देखो है लैरी एंड हर्ब, ये दोनों ऐसे क्रूमैन था जिसको ऑथर ने हायर किया था बेटा, यू नो, इसको हायर किया था ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, इफ एनी डिफिकल्टीज विल बी देयर, सो यू नो दे वुड बी एबल टू टैकल इट, वे इस प्रॉब्लम को टैकल कर लेंगे, बिकॉज दे वर हैविंग यू नो मच मोर एक्सपीरियंस अबाउट दिस, क्योंकि उन लोगों के पास में काफी एक्सपीरियंस था। इसी सिलसिले में बताया गया कि लैरी और हर्ब जो थे वह दोनों पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग मींस कहने का मतलब ये है कि चूंकि वो जो बोट था वह पूरा का पूरा पानी से भर गया, अब जब बोट पानी से भर गया है तो क्या होगा बेटा, यू नो इजीली बोट कैन सिंक, ये जो बोट है वो तुरंत ही डूब जाएगा, तो उस वह बोट डूबे नहीं, सो बिकॉज ऑफ दिस यू नो ही वाज टेकिंग द वाटर आउट, यस, तो पंप से जो इलेक्ट्रिक पंप था तो उस पंप से वो पानी को बाहर कर रहे हैं। ओके आगे देखिए, कहता है ब्रोकन टिम्बर्स हम, यस, क्योंकि तूफान इतना तेज था, पानी का वेव इतना तेज था, तो उसने क्या कर दिया, तो बोट को बिल्कुल ही हिलाकर रख दिया, बोट के लगभग हर एक पार्ट को तोड़ दिया था। तो ये बता रहा है ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, यस, और जो टिम्बर था, क्योंकि टिम्बर का यूज एक्चुअली किया जाता है कंपार्टमेंट बनाने में, क्योंकि अगर आप 3 साल के लिए, अगर 4 इयर्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, तो आपके पास में वो सारे अरेंजमेंट होते हैं, आपके पास में वो कंपार्टमेंट होता है जहां पर आप आराम से सो सको, राइट, दैट मींस यू कैन डू ईच एंड एवरी वन। तो ये बताया गया जो कंपार्टमेंट था उसका जो भी जिस टिम्बर से बना हुआ था, किस चीज से बना हुआ था, वो सब के सब टूट गए थे और जैसे तैसे वो बिखरे हुए, ये बताया। द होल स्टार्टबोर्ड, ओके,
साइड बर्स्ट इनवर्ड, यस। कहता है जो साइड बोर्ड था, है ना, जो राइट हैंड का जो किनारा था बोर्ड का, वो क्या हो गया था, तो बिल्कुल ही एक तरीके से स्वेलिंग आ गया था, राइट। चूंकि स्वाभाविक बात है, चूंकि पानी इन कर गया था, तो बोट जिस तरीके से सुरक्षित था वैसा था नहीं, ये बताया गया। और उसके बाद क्या हुआ, जब बोट में पूरे पानी आ गया, व्हेन बोट वाज फुल ऑफ वाटर, देन व्हाट हैपेंड, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टेल्स एंड टॉयज, फ्लॉस्ट अबाउट इन अ डीप वाटर। ये सब के सब चीज, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, चाहे चार्ट्स हो, चाहे टॉयज हो, चाहे और दूसरे चीज हो, वो सब क्या कर रहे थे बेटा, ऑल द थिंग्स वर जस्ट फ्लोटिंग, वह सब कुछ फ्लोटिंग कर रहे थे, है ना। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल तैर रहा हो, और तैरने के बाद ये छप छप की आवाज भी आ रही, राइट। ये बताया। ओके, नाउ रीड आउट। अतुल पढ़ के सुनाओ, अतुल। अतुल, अमित, नेहा। यस सर। अमित, अमित, यस सर। पढ़िए बेटा। I half swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk. A bunk is a bed that is fixed to a wall, especially in a ship. But my head hurts a bit, said Shue, pointing to a big bump, a swelling caused by an injury above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. Yes, अब देखिए बेटा, यहाँ पर इस दृश्य को बताया गया, व्हाट इज देयर, क्या बताया गया है, देखो। दैट मीन्स जो ऑथर है, ऑथर सोच रहा है कि मैं सब कुछ करूं। ऑथर इज थिंकिंग दैट ही मस्ट डू द वर्क सो दैट पर्सन विल बी सेफ। उन लोगों को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, यही बताया गया। और जैसे हो सकता है, जैसे एफर्ट हो सकता है, जस्ट ही इज डूइंग हिज एफर्ट, सो दैट इज डिस्क्राइब ओवर हियर। इसी चीज के बारे में बेटा बताया गया यहाँ पर, देखो। कहता है आई हाफ स्वैम, half crawled into the children cabin, yes. और जैसे तैसे स्विमिंग करते हुए, क्रॉलिंग करते हुए, just I reached to the children cabin, और बच्चे के कैबिन तक मैं गया, राइट। जहां पर बच्चे थे वहां तक मैं पहुंचा। Are you all right? I asked, yes. कहता है मैंने पूछा उनसे कि क्या आप लोग सही हैं, सुरक्षित हैं? Yes, they answered from an upper bunk, yes. उन्होंने अपर बंक से आवाज दिया। बेटे बंक जो होता है, वह बंक होता है बेटे, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो कंपार्टमेंट होता है जहां पर आप सोते हो, आराम करते हो, तो उस चीज को बताया जाता है बेटा बंक। और अपर मींस सबसे ऊपर बंक, यानी ऊपर सोने वाला स्थान। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा, एक इमेज मैंने यहाँ पर दिखाने का कोशिश किया है आपको, इससे आप समझ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बंक, इसको बेटा हम बंक बोलते हैं। आप देखिए बेटा, दिस इज द बोट, और देखो साइड बंक है, दिस द डाउन बंक है, दिस इज अपर बंक। तो यहीं से वो आवाज देता है, इसको बताया। They answered from an upper bunk. Okay, but my head hurt a bit, said Sue. लेकिन Sue कौन है बेटा? सुजैन, जो उसकी बेटी है, राइट। ओके, जोनाथन उसका बेटा है। तो सुजैन कहती है कि ठीक है, हम लोग ठीक है, but my head hurt a bit, लेकिन मेरे सिर में चोट लगा हुआ है। Pointing to a big bump, yes, है ना। और वह उस चोट को वह दिखा रही है, जहां पर क्या हो गया है, बम्प हो गया है, स्वेलिंग हो गया है, इंजरी हो गया है ना। कहां पर देखो, अबव हर आईज, यस, यानी आंख के ऊपर, हेड में क्या हो गया है, इंजरी हो गया है। तो सुजैन क्या करती है, उसको इंडिकेट कर रही है कि पापा हम लोग तो सुरक्षित है, हम लोग ठीक हैं, लेकिन मेरा हेड बिल्कुल डैमेज हो गया है, राइट। सो दैट शी वाज पॉइंटिंग इट आउट टू हर फादर। अब आगे देखिए, I had no time to worry about bumped heads. यहाँ पर ऑथर ने कहा कि I had no time, हालांकि ये बताया गया, हालांकि जो सुजैन है, हालांकि जो सू है, वह नोटिस करती है, वह इंडिकेट करती है, अपने फादर को बताती है कि that was the problem, she was suffering. But one thing also over here, यहाँ पर एक चीज दिखाया गया, that author is not going to worry about this. ऑथर को अब उसके बारे में कोई परवाह नहीं है, because author is not only saving हर लाइफ, क्योंकि ऑथर सिर्फ और सिर्फ सुजैन